14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को रवाना किया गया था और 23 अगस्त की शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। इस खास पल का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस ऐतिहासिक पल के लिए इसरो अपनी आर्टिफिशियल वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट भी करने जा रहा है। इसके अलावा दूरदर्शन टीवी पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद से सिर्फ 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा है। वहीं चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण 23 अगस्त की शाम को 5:27 पर शुरू हो जाएगा। बता दें कि 20 अगस्त को रूस का लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग करने के दौरान क्रैश हो गया था, जिसके बाद सबकी नज़रें सिर्फ चंद्रयान 3 की सफलता पर ही टिकी हुई है। दरअसल चंद्रमा हमारे ग्रह से लगभग 3,83,400 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट काफ़ी अहम होते हैं। इन आखिरी क्षणों को 15 मिनट्स ऑफ टेरर भी कहा जाता है। दरअसल स्पेस के अंतिम क्षणों को लास्ट मिनट ऑफ टेरर कहा जाता है। इन लास्ट मिनट्स में लैंडिंग रोवर ग्रह की सतह पर लैंड करता है। इन 15 मिनट में लैंडर को खुद से ही काम करना होता है। इस दौरान इसरो से कोई भी कमांड नहीं दिया जा सकता है। इन 15 मिनटों में ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर ही सारे डिसीजन लेता है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पृथ्वी से दिए गए कमांड को लैंडर तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान लैंडर को सही समय, सही ऊंचाई और सही मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करते हुए लैंडिंग करनी होती है। मिजोरम में 23 अगस्त को सुबह करीब 10 बजे एक निर्माणाधीन रेलवे पुल ढह गया। घटना राजधानी आइजोल से 20 किलोमीटर दूर सेरांग इलाके की है। हादसे में अब तक 17 मजदूरों की मौत हो चुकी है। हादसे के वक्त 35 से 40 मजदूर काम कर रहे थे। कई मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। दुर्घटना स्थल पर कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आइजोल के निकट सेरांग में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज आज ढह गया। कम से कम 17 मजदूरों की मौत हो गई। राहत बचाव कार्य जारी है। इस त्रासदी से बहुत दुखी हूँ। मेरी सभी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बचाव कार्यों में मदद के लिए बड़ी संख्या में सामने आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। रेलवे पुल ढह जाने से हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। पीएमओ ने ट्वीट कर बताया कि मिजोरम में पुल हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूँ। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें जमीन से पुल की ऊंचाई करीब 104 मीटर यानी 341 फीट है। ऐसे में हादसे ने राज्य के लोगों को भी तोड़ दिया है। वहीं मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन के मौके पर उनके घर पर समर्थकों का तांता लगा हुआ था। एक और जश्न मनाया जा रहा था तो दूसरी ओर बघेल के सलाहकार और ओएसडी के घर ईडी पहुंच गई। ईडी ने सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी थी। ईडी की छापेमारी से सीएम के बर्थडे पर सियासी पारा चढ़ गया। सीएम भूपेश ने केंद्र पर हमला किया और ट्वीट कर कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं अमित शाह जी, मेरे बर्थडे के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए बहुत आभार। No, they are making enforcement directorate as their election team. That is why we know that they will target the election going states like this. They done it in Karnataka. People also know about all these things now. लोगों के मन में क्लियर पिक्चर है। सीएम के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी ट्वीट कर जवाब दिया और कहा कि बाबा साहब ने संविधान में कहां लिखा है कि किसी आरोपी, अपराधी या संदिग्ध पर कार्रवाई से पहले जांच एजेंसी को ये देख लेना चाहिए कि उनके आका का कोई सालगिरह आदि तो नहीं है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की रेड पर कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी डर गई है, इसलिए छापेमारी कर रही है। अभी तक ईडी ने कोई अपना बयान जारी नहीं किया है। एक परंपरा सी चल गई है कि ईडी सूत्रों के हवाले से और मुखबिरों के हवाले से खबर चलवाती है। अगर कोई सही है तो आपको बिल्कुल अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, आदरणीय हमारे जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी,
उनके यहाँ छापेमारी हो रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। छापेमारी किस मामले को लेकर के हो रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई बताना चाहिए कि किस मामले में किसके यहाँ छापेमारी हो रही है। बता दें, ईडी ने करीब 40 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें सीएम बाघेल के करीबियों के यहां पर भी छापेमारी हुई। इतना ही नहीं, ईडी अपने साथ सीआरपीएफ के जवानों को भी लेकर पहुंची थी। घोसी विधानसभा का उपचुनाव दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस उपचुनाव में एक तरफ जहां दारा सिंह चौहान की सियासी साख दाव पर लगी है, तो दूसरी तरफ सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का आत्मसम्मान भी कहीं न कहीं दाव पर है। ऐसे में हाल ही में दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई थी, तो जब आरोपी से पूछा गया तो उसने बताया कि वो सपा से है। इसी कड़ी में राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि सुधाकर सिंह को समर्थन देने वाली पार्टी तक का नाम नहीं पता है। कि समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में रही है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा दिया है। हिस्सेदारी पार्टी के लोग जान चुके हैं कि हमको चुनाव जीतना नहीं है, तो समाजवादी पार्टी को लोग सियाही भी फेंकेंगे, जूता चप्पल चलाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक इतिहास है। उनकी सरकार का भी इतिहास है और उनका भी इतिहास है कि जैसा वो लोग करते हैं। खुलासा हुआ ना, हमने तो भी देखा सोशल मीडिया पर फोटो कि अखिलेश जी के साथ पूरा टनाटन फोटो उनके कार्यालय में खिंचवाया गया है, और वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। सरेंडर होने के बाद वो खुद बयान दिया हुआ व्यक्ति है। वहीं राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपना समर्थन उन्हें दे दिया है। जिन्होंने जब से राजनीति 42 साल से राजनीति कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं का अपने स्नेह प्रेम पाया है, और घोसी की आवाज भी है कि घोसी का प्रत्याशी जीतना चाहिए, कैंडिडेट जीतना चाहिए, जिसके तहत इनसे बेटर कोई कैंडिडेट नहीं। बता दें, ये सीट दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह ने सपा के टिकट पर कोसी से चुनाव लड़ा था और इस सीट पर जीत दर्ज की थी। चंद्रयान 3 मिशन के जरिए भारत आज इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की निगाहें आज इतिहास रचने पर टिकी हुई है। चंद्रयान 3 की आज चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं सफल लैंडिंग के लिए आज देश के कोने कोने में पूजा पाठ किया जा रहा है। बता दें कि देश में आज हर धर्म के लोग चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान से दुआ मांग रहे हैं। कहीं हवन किए जा रहे हैं, तो कहीं नमाज पढ़ी जा रही है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, तो कोई व्रत भी रख रहा है। वहीं भारत के इस ऐतिहासिक दिन को खास बनाने के लिए स्कूलों में भी खास कार्यक्रम किया गया है, जिसके लिए स्कूल के बच्चों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। इसके साथ ही देश के कोने कोने में अलग अलग तरीके से चंद्रयान 3 के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। साथ ही देश में नेताओं की तरफ से वैज्ञानिकों को सफलता के लिए विशेष बधाइयाँ दी जा रही हैं, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज इतिहास रचा जाएगा जब पीएम मोदी के नेतृत्व में चांद पर भारत का झंडा लहराएगा। पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इतिहास रचा जाएगा जब भारत का तिरंगा झंडा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चांद पर गाड़ने का कार्य इसरो के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे विशेषज्ञों के द्वारा सफल पूर्वक एक नया इतिहास भारत में रचने के लिए पूरा भारत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरने जा रहा है। पूरा देश इस महान पल का इंतजार कर रहा है। अंतरिक्ष में भारत की इस बड़ी छलांग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। यह सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी मानवता की उपलब्धि होगी। माननीय प्रधानमंत्री, भारत द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई इस बड़ी छलांग पर आज पूरी दुनिया की भी निगाहें हैं। यह हमारी ही नहीं, मानव मात्र की उपलब्धि होगी। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन व हमारे वैज्ञानिकों को अग्रिम बधाई देता हूं। वहीं सांसद संजय राउत ने कहा कि सालों से हमारे वैज्ञानिक इस रिसर्च में लगे हुए हैं, सफलता का श्रेय उन्हें ही देना चाहिए। देश के लिए बड़ी बात है। ये कोई राजनीतिक श्रेयवाद की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सालों साल से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो
वैज्ञानिक है, हमारे साइंटिस्ट है, उसने खून पसीना बहाया है, तो उनका ये सबका श्रेय उनको देना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। हम सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 मिशन सफल होगा। इससे भारत दुनिया में उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं इतना ही कहूँगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, यह भारत के लिए विशेष क्षण है। हम कहते हैं कि आकाश की सीमा है, लेकिन भारत ने साबित कर दिया बाहरी अंतरिक्ष में आकाश ही वही सीमा नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने अपना और देश का गौरव बढ़ाया है। We congratulate the scientists who have toiled hard to make this happen. This is only the beginning of a journey of 1,000 miles. This is the first step. India is going to be on top of the world. वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुनील अंबेकर ने सभी वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम ऊंचा किया है और आज भी वो सबसे सस्ता, सबसे कम समय में होने वाला और दुनिया में भारत की शान को बढ़ाने वाला ऐसा ये आज चंद्रयान अभियान चल रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए लोगों की दुआएं और प्यार देश की हर जाति और धर्म को पास ले आई है और आज पूरी दुनिया की नजरें भारत की इस खूबसूरती पर टिकी हुई हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.